तो सबसे पहले आज अपन जो पढ़ने वाले, एक तो इनवर्स फंक्शन पढ़ने वाले हैं, दूसरा अपन फंक्शनल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन जो इनवर्स किसका पॉसिबल है, क्या सारे फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है या फिर इनवर्स होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होगा, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो क्या क्या अपन बोलेंगे। इनवर्स फंक्शन मतलब इसी ऐसे फंक्शन का ही इनवर्स पॉसिबल है जो क्या हो, बाइजेक्टिव हो, ठीक है ना। बाइजेक्टिव कहने का मतलब क्या क्या होना चाहिए, बताओ। वन 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 ऑन वन ऑन टू। बाइजेक्टिव मतलब वन वन भी होना चाहिए, साथ में उसको ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है ना, तभी इनवर्स फंक्शन होगा, उसका इनवर्स फाइंड कर पाएंगे अपन। जैसे इसका देखो तो क्या इसका इनवर्स अपन बता सकते हैं। ये जो फंक्शन है ये a टू b में डिफाइन है, क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है, बताओ। नो सर। इधर से देखो फंक्शन डिफाइन है, अगर इधर इनवर्स क्या होता है, ये f a टू b में अगर फंक्शन डिफाइन है तो इनवर्स क्या होगा, b टू a में डिफाइन होगा। देखो तो यही f इनवर्स होगा ना, f इनवर्स जो होगा वो b टू a में डिफाइन होगा। तो आप बोलोगे सर b टू a में तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसके कारण और इसके कारण फंक्शन कहलाएगा, बताओ। नहीं ना, इन दोनों के कारण अपन अगर बोले जो चलो फंक्शन जो है ना इनवर्स फंक्शन वो b टू a में डिफाइन है, तो आप तो बोलते हो ना सर डोमेन में जो भी एलिमेंट आएगा, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट होगा, क्या उस पे एग्जैक्ट वन इमेज होना चाहिए, बताओ। एग्जैक्टली वन इमेज होना चाहिए, क्या ऐसा है d और e के लिए, नहीं है। तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। समझ में आया सबको, बताओ, बोलो यार। तो इनवर्स के बारे में बोलेंगे, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब देखो ये फंक्शन जो है a टू b में डिफाइन है और इसका इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, b टू a में डिफाइन होगा, ठीक है यार। अब सोचो इधर से तो इधर में फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, a टू b में तो फंक्शन डिफाइन है ना। यस सर। ठीक है, लेकिन b टू a में देखो तो क्या यहाँ पे इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है, r के कारण। r पे देखो तो अपन तो ये पढ़े हैं ना फंक्शन पे क्या होता है, सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट होना चाहिए। अगर मैं फंक्शन को b टू a में डिफाइन करूंगा तो देखो तो r पे अपने को डबल आउटपुट मिल रहा है, यस सर। ऐसा है। तो b टू a में फंक्शन अपना डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए इसका भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपने देख लिया ये वाला, ये क्या था आपका, इनटू था, क्या ये इनटू है, क्या इसको अपन इनटू फंक्शन बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या इसको अपन मैनी वन बोलेंगे, यस सर। मैनी वन इंटू। ठीक है ना। और ये इनटू और वन वन भी है, नहीं, ठीक है। और ये मैनी वन और इनटू है, इंटू। ठीक है। तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो इनवर्स किसका हो सकता है, इनवर्स, बाइजेक्टिव। हाँ, जो कि अपना वन वन भी हो और साथ में ऑन टू भी हो। क्या ये फंक्शन तुम्हारा वन वन भी है और ऑन टू भी यस है, सर। यस सर। तो ये अपना वन वन भी है और साथ में ऑन टू भी है, ठीक है यार। चलो a टू b में देख पा रहे हैं अपन फंक्शन डिफाइन है, तो b टू a में अगर फंक्शन को अपन चेक करें यानी कि f इनवर्स आएगा ये, तो b टू a में देखो तो क्या ये डिफाइन है, बताओ तो। यस सर। यानी कि इनवर्स तभी पॉसिबल है जब फंक्शन अपना क्या हो, बाइजेक्टिव हो। क्लियर हो गया ये सबको, मान लिए, चलेगा। इसका यूज अपन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें भी आएगा, जैसे कि साइन कॉस है, ये सब तो मेनी वन है ना, मेनी वन फंक्शन। लेकिन इनवर्स उसका तभी फाइंड कर पाएंगे जब उसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, कोडोमेन रिस्ट्रिक्ट बाइजेक्टिव में करते हैं। कन्वर्ट करना सर, माइनस पाई बाई बाइजेक्टिव टू। में बनाएंगे अपन, लेस वन देन टू। बनाएंगे। गुड। चलो जैसे अगर यहाँ पे मैं बोलूँ ये फंक्शन a टू b में डिफाइन है, तो इसमें आप क्या बोलोगे, f a पे आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, और एफ बी पे क्या मिल रहा है आपको, टू मिल रहा है, एफ सी पे आपको थ्री मिल रहा है। ये देखो इनवर्स जो है वो बी टू ए में डिफाइन है, यानी कि ये वाला जो पीछे कर रहे थे एफ इनवर्स। तो यहाँ पे देखो अगर तुम एफ इनवर्स वन बोलोगे तो आउटपुट क्या आया, ए आया। एफ इनवर्स टू पे आउटपुट क्या आया, बी आया। और
एफ इनवर्स 3 पे आउटपुट अपना सी आया, देख पा रहे हो आप? देखो अगर एफ ए इक्वल्स टू एक्स है तो एफ इनवर्स 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए होगा, बताओ। yes तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं लिखूं एफ इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पे चलो बीटा आया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो एफ बीटा इक्वल्स टू अल्फा होगा? yes sir कह सकते हैं? ये बातें सबको क्लियर है? yes अरे sir क्यों नहीं, फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है, इनवर्स क्या होगा, इसका अपोजिट बी टू ए में डिफाइन है, तो इमेज और प्री इमेज जो है वो इंटरचेंज कर जाएगा, यही ना? बताओ। yes sir yes sir चलो इसके बेसिस पे अभी आपको इनवर्स फाइंड करना नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ बातें कर सकते हैं, जैसे y इक्वल्स टू एल एन एक्स है, ठीक है ना? चाहे तुम एफ एक्स इक्वल्स टू बोल दो, इसको एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स बोल दो, ठीक है ना? और एक मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे तुम कह सकते हो f इनवर्स x इक्वल्स टू ई टू द पावर x। ये कैसे आया अभी आगे जानेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, चलेगा? अब इसमें देखो यार, अगर तुम इसमें जीरो पे वैल्यू फाइंड करोगे, देखो तो जीरो पे ये अनडिफाइंड है, वैसे तुम चलो 1 पे फाइंड कर लो, 1 पे देखो तो कितना आ रहा है, ln1 zero क्या होता है, 0 होगा, ठीक है? अब सोचो ई पे तुम फाइंड कर लो, क्या आएगा, 1 one आएगा, 1 आएगा। ई स्क्वायर पे क्या आएगा, two 2 आएगा। चलो इधर देखते हैं, अगर मैं बोलूं एफ इनवर्स ऑफ 0, देखो क्या आ रहा है, ए टू द पावर One. 0 प्लस 1 आ रहा है। अगर मैं बोलूं एफ इनवर्स ऑफ 1 तो क्या ई आएगा? अगर मैं बोलूं एफ इनवर्स ऑफ 2 तो क्या ई स्क्वायर आएगा? yes sir yes चलेगा? तो क्या यहाँ से एक चीज आइडिया लगा, अगर फंक्शन में अपन बोले जो चलो यार a कोमा बी पॉइंट है, ठीक है ना? तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, पलट जाएगा क्या, b कोमा a आ जाएगा? बताओ ऐसा है क्या? सोचो a पे यहाँ पे आउटपुट मिला, यानी कि e पे आउटपुट मिला आपको, क्या 1 मिला, इसमें देखो तो 1 पे आउटपुट क्या मिला आपको, e मिला। अरे ऐसा Yes, ही sir. है ना? हाँ yes चलेगा, समझ में आया सबको? yes sir ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जो कैसे इनवर्स फाइंड किया जाए। अगर मेरे को फंक्शन दे दिया गया है, जैसे यही था y इक्वल्स टू एल एन एक्स दे दिया गया है, तो अब अपने से पूछा जाए चलो इसका इनवर्स बताओ क्या होगा, ठीक है ना? या फिर कोई फंक्शन दे दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और अपने से पूछ रहा है चलो उसका इनवर्स बताओ क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे? क्या यहाँ पे एक चीज बताओ, y इक्वल्स टू ये एक्स क्यूब है, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। दूसरा एक मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3, यानी कि f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 1/x टू द पावर 1/3। इसमें भी क्या सेम कहानी होगा? सोचो इसमें अगर तुम 1 रखोगे, 1 तो चलो ठीक है, 2 रखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 8 eight मिलेगा। और इसमें देखो तो तुम अगर 8 रखोगे तो क्या तुम्हें 2 मिलेगा, two ठीक है? तो क्या सारे इनवर्स में ऐसा होगा? होगा, सारे इनवर्स में ऐसा होगा। तो एक चीज सोचो यार, थोड़ा सा, जो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इस f का जो रेंज है वो क्या होगा, और f का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? क्या इसका डोमेन जो है वो ए बी सी है? yes sir इसका f का जो डोमेन है क्या वो ए बी सी है? बहुत बढ़िया। और f इनवर्स का जो रेंज है वो क्या है, ए बी सी है? yes sir f इनवर्स का जो रेंज है क्या वो ए बी सी है? क्या अपन यहाँ से बोल सकते हैं जो f का डोमेन होगा वो f इनवर्स का रेंज हो जाएगा क्या? सोचो, कह सकते हैं अरे यही तो है, ये फंक्शन इधर से इधर डिफाइन है, इनवर्स पलट जाएगा, तो इस बार इसका जो रेंज था वो इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, खत्म। टफ है क्या ये? सिंपल है ना, याद रख सकते हैं अपन। अब बताओ अगर मैं बोलूं रेंज ऑफ एफ एक्स, तो रेंज होगा एफ एक्स का वो ये वाला है,
क्या ये डोमेन हो जाएगा, इधर से पलटेगा तो एफ इनवर्स का डोमेन हो जाएगा ये वाला पार्ट, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा हो यस जाएगा, खत्म। समझ में आया, ये भी अपन याद रखेंगे, चलेगा। यस अब अपन जानते हैं जो इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, सिंपल सा है। सबसे पहला अपन स्वैप कर देंगे x और y को, मतलब x को रिप्लेस कर दो y से और y को रिप्लेस कर दो x से, x को y से और y को x से। चलो एक साथ में करते चलते हैं। जैसे तुम y इक्वल्स टू एक्स क्यू है, ठीक है ना, इसका अपने को इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू है। एक तरह से अपने को चाहिए एफ इनवर्स एक्स क्या होगा पूछा जा रहा है। क्या किया जाए, फर्स्ट स्टेप, यहां पे लिख लो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगर अपन इंटरचेंज करेंगे x और y को तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे x लिखोगे यहाँ पे y लिखोगे, आप बोलो। Yes, यस sir. सर लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x इक्वल्स टू क्या, ये y क्यूब आएगा, ऐसा होगा। अब y का वैल्यू फाइंड कर लो, तो y इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, क्या y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3 बोलोगे, क्या ऐसा होगा? Yes, sir. Yes, sir. नहीं होगा। और y को आप बोल दो किसके इक्वल, f इनवर्स x के इक्वल बोल दो, तो यहाँ से देखो तो क्या आ जाएगा, क्या ये f इनवर्स x इक्वल्स टू आपका x टू द पावर 1/3 होगा। Yes, sir. स्टेप 2 में आपने क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया किससे, f इनवर्स x से। क्लियर है सबको, बताओ कैसे करेंगे। पहले तो अपन इंटरचेंज कर देंगे x और y को, अब फिर अपन y फाइंड कर लेंगे और वहां से जो आएगा y को रिप्लेस करके आप क्या बोल दोगे, f इनवर्स x बोल दोगे। क्लियर है सबको, बताओ। यस Yes, हाँ। sir. तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो, यही जो एग्जांपल लिए थे, चलो एफ एक्स इक्वल्स टू आपका e टू द पावर x है, हमें चाहिए f इनवर्स x। ln x। हाँ ln x तो आता है, लेकिन अभी जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या ये y इक्वल्स टू e टू द पावर x होगा, पहला आपने यही लिखा, Yes. ठीक है। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप, मतलब स्टेप 1 क्या होगा बताओ। एक्स इक्वल्स टू ई वाई x को चेंज कर देते हैं y में, y को चेंज कर देते हैं x में, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू e टू द पावर y होगा। अब चाहिए y कैसे आएगा यार, y आना चाहिए x का फंक्शन, तो क्या यहाँ पे ln लेंगे तो काम बन जाएगा अपना, ln ले लिया जाए। तो यहाँ से बताओ ln x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो देखो यहाँ से y इक्वल्स टू ln x आया, तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू आप लिखोगे f इनवर्स x, लिख दो f इनवर्स x इक्वल्स टू, देखो क्या आ गया, ln x आया, चलेगा जी। Yes, sir. हाँ, तो कितना सिंपल सा काम है। पहला फर्स्ट स्टेप अपन ने क्या किया, एक्स वाई को इंटरचेंज करेंगे, फिर y इक्वल्स टू अपन निकाल लेंगे, ठीक है ना, x का एक बार फंक्शन। फिर से बताइए क्या बोले, सर, एक बार फिर से बताइए सर। एलएन ले यस एक बार फिर से बता अपन क्या करेंगे, एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो, जहां पे x है वहां पे y, वहां जहां पे y है वहां पे x, यस सर। ठीक है। अब फिर y इक्वल्स टू तुम फाइंड कर लो, y इक्वल्स टू बोल दो फंक्शन ऑफ x, जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू ln x लिख दिया। अब y को रिप्लेस कर दो किससे, f इनवर्स x से रिप्लेस कर दो, आ गया तुम्हारा इनवर्स फंक्शन। क्या ये सबको क्लियर है, बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलेगा। अभी तक आपने क्या क्या सीखा, एक तो देखा आपने जो जो भाई फंक्शन का डोमेन होगा इनवर्स का वो रेंज हो जाएगा, जो फंक्शन का रेंज होगा वो इनवर्स का डोमेन हो जाएगा, ठीक है, ये आपने देखा। और आपने देखा अगर फंक्शन पे a, b पॉइंट है फंक्शन के ग्राफ पे, तो इनवर्स के ग्राफ पे क्या होगा, क्या b, a पॉइंट होगा, देख लो, क्या ऐसा बोल सकते हैं, बोल लो भाई। यस सर। e टू द पावर x का ग्राफ तो तुम्हें आता है ना, ऐसा होता है,
क्या ये y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होता है? और ln x का ग्राफ कैसा ड्रॉ करते हो आप? ऐसा। हमने बोला यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा ln x था, इस पे अपना a, b, मान लो इस पे अगर तुम बोलोगे 1,0 पॉइंट है तो इनवर्स वाले पे क्या होगा? क्या ये 0,1 पॉइंट दिख रहा है आपको? Yes, बोलो sir. भाई, ऐसा है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ 2,ln2 होगा, चलो 2 थोड़ा आपको गंदा सा लग रहा होगा, ई ले लो। अगर मैं बोलूँ e, ln e क्या होता है? 1 होता है। तो देखो इस पे भी आ जाएगा एक पॉइंट 1, e आएगा। आएगा। समझ में आ रही बात है सबको? हेलो, यस Yes, sir. क्लियर है? चलेगा। अब ऐसा करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको इनवर्स फाइंड करना सिखाएंगे अभी। तो चलिए इसको इनवर्स बताइए। सबसे पहले इनवर्स log x plus 1. हाँ, पहले इनवर्स फाइंड करने से पहले हमें देख लेना होता है। वैसे यहाँ पे तो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अगर ऐसा भी हो जो इनवर्स नॉट पॉसिबल हो, ऐसा भी तो हो सकता है जो बाइजेक्टिव हो ही ना, तो क्या अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। No, sir. तो वहां पे अपने को चेक करना पड़ेगा जो क्या ये बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव चेक करना आपको आता है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। रेंज इक्वल्स टू अगर कोडोमेन होगा तो ऑन टू हो जाएगा, और 1 1 आपको पता है कैसे चेक करते हो। चलिए इसको बताइए। Log base 10x minus 1. हाँ, ये y इक्वल्स टू क्या है? 10 टू द पावर x प्लस 1 है। चलो स्टेप 1 बता दो एक एक करके। क्या करें? x और y को इंटरचेंज करें, x को y से और y को x से इंटरचेंज कर दो। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो अपने को कैसा दिखेगा ये? क्या ये x इक्वल्स टू 10 टू द पावर y प्लस 1 दिखेगा? ऐसा, ठीक है ना? अब अब क्या किया जाए? अपने को y इक्वल्स टू लिखना है फंक्शन ऑफ x। कैसे आएगा? Log. log ले Log लिया। base 10. बिल्कुल सही। तो इसने बोला जो लॉग अप्लाई कर दो सर बोथ साइड, तो इधर भी आ जाएगा log x टू द बेस 10 और राइट हैंड साइड आ गया log 10 टू द पावर y प्लस 1 टू द बेस 10। तो क्या ये पावर आगे आएगा? तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया? y प्लस 1 आ गया, और इधर क्या आ गया? log x टू द बेस 10 आ गया। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे y इक्वल्स टू, क्या ये log x टू द बेस 10 माइनस 1 होगा? स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 में आप क्या बोलोगे बताओ? क्या अपन y को रिप्लेस कर दें? y को किससे रिप्लेस करेंगे? क्या f इनवर्स x से रिप्लेस करेंगे? तो देखो तो यहाँ से f इनवर्स x अपना क्या आ गया? क्या ये log x टू द बेस 10 माइनस 1 होगा? और यही आपका आंसर होगा। क्या ये टफ है क्या? नो नहीं है। चलेगा, सीख गए आप कैसे करना है, अपने को इनवर्स फाइंड करना है। क्लियर है सबको? बताओ। Yes, sir. आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबको ट्राई करना है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो फटाफट, स्टेप 1। X plus 5 X by plus 3. 5 by 3. प्लस 5 हाँ, सबसे सॉल्व हो गया। ये वाला क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो Yes, गया। sir. यस बहुत बढ़िया। Yes, sir. इसमें क्या करेंगे अपन? y इक्वल्स टू ये क्या है? 3x माइनस 5। स्टेप 1, हमने x को चेंज कर दिया y से, y को चेंज कर दिया x से, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 3y माइनस 5 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू आप बोल दोगे x प्लस 5 अपॉन 3। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या किया जाए यार? जो y को अपन रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स x से, तो क्या f इनवर्स x जो होगा वो अपना x प्लस 5 अपॉन 3 होगा। ये आ रहा है सबका आंसर? ठीक यस है, सर अच्छी बात है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो इसका क्या होगा? धीरे धीरे अपना लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा।
वही स्टेप वाइज कर दे चलो। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्स और वाई को अपन So इंटरचेंज कर log देते हैं। base to 2 minus Sir, y log upon base to 1. y x minus x minus. Yes, sir. ओके, और किसी से सॉल्व हुआ? कर कर रहे हो, करो। log base to x upon 1 minus x. ओके, So log base to x upon 1 minus 1. सबसे पहले तो यहाँ पे y इक्वल्स टू आपका क्या लिखा है, 2 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर x। x और y को आपने इंटरचेंज कर दिया, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या ये 2 टू द पावर y अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर y हो जाएगा। ऐसा कर दोगे, क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें? कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स इंटू 2 टू द पावर y इक्वल्स टू 2 टू द पावर y, चलेगा। अब देखो क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो तो 2 टू द पावर y अगर कॉमन लेंगे तो क्या 1 माइनस एक्स होगा। अब बताओ 2 टू द पावर y इक्वल्स टू अपन क्या बोल सकते हैं, x अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ तक तो आ गए। अब क्या करना चाहिए, Log लॉग base to मतलब लॉग, और जिसका बेस क्या हो 2 हो, तो अप्लाई कर देते हैं। log 2 टू द पावर x टू द बेस 2 इक्वल्स टू log x अपॉन 1 माइनस एक्स टू द बेस 2। तो क्या यहाँ पे y था ना, y, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, log x अपॉन 1 माइनस एक्स टू द बेस 2। तो क्या आप f इनवर्स बोल दोगे, स्टेप 2 क्या होता है, y को अपन रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स x से। तो f इनवर्स x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, क्या ये log x अपॉन 1 माइनस एक्स टू द बेस 2 होगा। यही आ रहा है सबका, Yes, sir. चलेगा, बहुत बढ़िया। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए तो। इसको कैसे किया जाए, वही जैसे अपन स्टेप फॉलो करते हैं। Sir, half log x plus 1 upon x minus 1. Yes, sir. यही आ रहा है सबका, 2 का तो आ गया, और किसी का? और किसी का आंसर आया? ये तो टफ क्वेश्चन हो गया नहीं? आज हाँ बहुत टफ है। ऐसे लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या अपन, क्या बोल सकते हैं, 10 टू द पावर 2x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन, क्या ये 10 टू द पावर 2x माइनस 1 होगा। ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत है? No, sir. चलेगा। अब स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप 1 क्या होता है यार, x और y को अपन इंटरचेंज करते हैं, कर डालो। अगर x और y को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y के इक्वल है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, क्या ये x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2y प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 2y माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। चलिए अब क्या किया जाए यार, Sir, CND लगा लें. हाँ CND लगा देंगे, उसको समझाने में फिर मुझे 2 मिनट लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो x इंटू 10 टू द पावर 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2y प्लस 1, ऐसा बोल सकते हैं अपन। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब एक साइड ले आओ, 10 टू द पावर 2x 2y को कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या ये x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या Yes, ये sir, वो 1 नीचे प्लस चला एक्स हो जाएगा. जाएगा। तो देखो तो क्या 10 टू द पावर 2y इक्वल्स टू क्या ये 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 होगा, ऐसा बोलोगे। अब सोचो तुम्हें y चाहिए, क्या करना चाहिए अपने को, लॉग अप्लाई करना चाहिए, बताओ। Yes, sir. कर लेते हैं।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा log 10 to the टू power वाई उधर आ जाएगा. to the base 10 equals to log 1 plus x upon x minus 1 to the base 10. तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास 2y equals to log 1 plus x upon x minus 1 to the base 10. तो y equals to क्या होगा, क्या y equals to अपन बोलेंगे log x plus 1 upon x minus 1 to the base 10 upon 2. क्या यही अपना f इनवर्स x आएगा, बताओ. क्लियर है सबको, बोलो यार. Yes, sir. सॉरी. चलो ये वाला हो गया, इसको सॉल्व करो तो. इस वाले को सॉल्व किया जाए. वही सेम प्रोसीजर है, उसी को अपने को फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं है. स्टेप 1 क्या होता है, x और y को अपन x को y से शिफ्ट कर देते हैं, y को x से रिप्लेस कर देते हैं. शिफ्ट नहीं, प्लेस. स्टेप 1 x को रिप्लेस कर दो आप y से, y को रिप्लेस कर दो x से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये x इक्वल्स टू लॉग y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस a बोलोगे, ऐसा a आएगा. raised to 2x minus 1 upon 2a raised to x. Yes. हाँ. अब सोचो, क्या इसको अपन लिख सकते हैं a टू द पावर x इक्वल्स टू y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1. और इसको देख के तो तुम्हें एक ख्याल आना चाहिए, जो यार ये तो अपन पहले भी देख चुके हैं कभी ना कभी इस टाइप का. Yes, sir. ये जो एक्सप्रेशन था बेसिक मैथमेटिक्स में कभी ना कभी आया होगा, बोला गया होगा. देखो कभी कभी कैलकुलेशन अपना सिंपल हो सकता है. y स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या है आपका y इक्वल्स टू, आप चलो इसको ax स्क्वायर लिखना चाह रहे हो तो ax स्क्वायर ही लिख लो, ऐसा लिखा हुआ है. सॉरी ax स्क्वायर बोल लो, a टू द पावर x. क्लियर है, Yes. चलेगा. ठीक है यार. अगर अपन ना एक चीज देखें, इधर वाले को देखो तो इसको देखो, क्या लग रहा है अगर इसको मैं a स्क्वायर a बोल दूं, इसको b बोल दूं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा. इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अपन, यहाँ पे स्क्वायर कर Y को राइट में ले जाए ऑफिस में. हाँ यस सर, y को राइट में के होल स्क्वायर. बिल्कुल. इस वाले को हमने बोल दिया. चलो एक चीज अपने को आना चाहिए ना कुछ, मैथ्स पढ़ रहे हैं ना. ये a है, ये आपका b है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या वो 1 के इक्वल आएगा, देखो तो. Yes. Yes. यस सर. आएगा. अब सोचो लेफ्ट हैंड साइड पे तुम क्या बोलोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या ये 1 के इक्वल आएगा. अभी आपके पास a प्लस बी का वैल्यू पता है, तो क्या मैं a माइनस बी बता सकता हूँ क्या होगा, a माइनस बी, क्या ये 1 अपॉन a प्लस बी होगा, ऐसा कह सकते हैं. Yes. Yes, sir. बोला जा सकता है. ठीक है, तो a माइनस बी कहने का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी का वैल्यू क्या है भाई, तो 1 अपॉन a टू द पावर x है. क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. क्या ये कहने में किसी को दिक्कत है तो बता दो. नहीं है. तो यहाँ से अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है तो क्या मैं बता सकता हूँ, जो देखो यार स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई जो हो जाएगा आपका, ये आपका 1 अपॉन a टू द पावर x होगा. चलेगा जी. Yes. अब क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर देते हैं. Yes. माइनस करेंगे तो स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये गायब. तो इधर क्या आ गया, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन a टू द पावर x इक्वल्स टू क्या 2y आया. और क्या यहाँ से तुम y इक्वल्स टू बोल सकते हो a टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2
ए टू द पावर एक्स, और क्या यही तुम्हारा एफ इनवर्स एक्स होगा? बोलो। Yes, sir. चलेगा। अगर मान के चलो बच्चा ये नहीं करना चाहता तो क्या करता? इस y को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो, यही करते हैं ना, y को अपन लेफ्ट तो साइड फिर होल स्क्वायर कर स्क्वायर रूट हटाना होता, फिर y में क्वाड्रेटिक बनता और वहां से y का वैल्यू अपन लिख लेते हैं। समझ में आया सबको? हाँ, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? चलेगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को कीजिए तो। ये देखो पीस वाइज डिफाइंड है फंक्शन, इसका इनवर्स निकालना है। कैसे होगा? इसका इनवर्स कैसे फाइंड करोगे आप? क्या अपन इनवर्स इसमें फाइंड कर ले फिर इसमें फाइंड कर ले तो बता देंगे? Yes, sir. बता देंगे। Sir, चलेगा। root x or x by 2. Yes, sir. हमने बोला इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 2, तो इसमें आपका क्या है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो इंटरचेंज करोगे तो क्या लिखोगे? Is equal to y. y स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू क्या होगा? Plus प्लस minus माइनस root x. रूट एक्स बोलोगे नहीं? Yes, sir. ठीक है, चलेगा। अब सोचो तो क्या लेना चाहिए, प्लस वाला लेना चाहिए या माइनस वाला? ये कैसे कंफर्म करेंगे? Sir, आपने plus बोला वाला लेना चाहिए। सब प्लस वाला कंडीशन से दिया हुआ है। हाँ प्लस वाला अच्छा लगता है। Condition पे। नहीं, वो सर 0 से 2 के बीच में है इसमें। यस सर, 0 से 2 के बीच में। हाँ क्योंकि आपको पता है, क्या पता है आपको, जो भाई अगर अल्फा कोमा बीटा एफ एक्स पे लाई करता है तो एफ इनवर्स पे क्या लाई करेगा? बीटा कोमा अल्फा लाई करेगा। Yes. बताओ, अगर एफ एक्स है, इस एफ एक्स पे y इक्वल्स टू एफ एक्स पे एक पॉइंट है, कौन सा? अल्फा कोमा बीटा, तो क्या एफ इनवर्स पे y इक्वल्स टू एफ इनवर्स पे कौन सा पॉइंट होगा? क्या बीटा कोमा अल्फा होगा? बताओ। Yes, sir. ऐसा बोलोगे? चलेगा। तो सोचो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है? 0 से 2 है, ठीक है ना? x तुम्हारा यानी कि इनपुट जो है तुम्हारा वो 0 से 2 है। तो क्या इनवर्स का, एक चीज बताओ, क्या ये जो है डोमेन है किसका? क्या ये डोमेन ऑफ एफ एक्स बोल सकते हैं अपन? बताओ। यस सर Yes, sir. तो क्या रेंज जो होगा एफ एक्स का, वो एफ इनवर्स एक्स का वो ये आएगा? एफ इनवर्स एक्स या तो रूट एक्स होगा या फिर एफ इनवर्स एक्स जो होगा वो माइनस रूट एक्स होगा। तो जब ये डोमेन है तो रेंज क्या आना चाहिए एफ इनवर्स एक्स का? क्या वो 0 to 2 आना चाहिए? Yes, sir. यस सर यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव तो इसी में आ सकता है, इसमें तो सब निगेटिव आएगा। तो क्या इस वाले को अपने को कट करना चाहिए? बताओ। Yes, sir. ये वाला होगा। तो आपने बोल दिया एफ इनवर्स एक्स जो होगा 0 to 2 के लिए, यानी कि इसके लिए ये आएगा। तो ये इसका डोमेन बता दो क्या होगा? इसका डोमेन बता दो क्या होगा? क्या इसका डोमेन जो होगा क्या वो रेंज ऑफ एफ एक्स बोलोगे आप? बोलो Yes. भाई, यस सर। इंटरचेंज हो जाता है। तो रेंज बता दो 0 to 2 में एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? क्या 0 से 4 होगा? 0 से 4. 0 से 4 होगा। तो ये किसके लिए डिफाइन होगा? तो आप बोल दोगे यहां से x बिलोंग्स टू 0 to 4। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर चलेगा। अब अपन बात कर लेते हैं दूसरे वाले के बारे में, जगह थोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात करो, किसके लिए? इफ x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए y इक्वल्स टू आपका 2x है और चाहिए आपको f इनवर्स x। क्या x और y को इंटरचेंज करें? x और y को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या ये x इक्वल्स टू 2y आएगा और y इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे? क्या ये x अपॉन 2 बोलोगे? Yes, sir. क्या f इनवर्स x जो होगा वो आपका क्या आएगा? x अपॉन 2 आएगा, ऐसा आएगा। अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा? इस वाले का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? क्या रेंज ऑफ
एफ एक्स बोलोगे तो एफ एक्स का रेंज देखो तो क्या है भाई, सर 4 से ज्यादा। 4 से से इन्फिनिटी। ज्यादा। तो क्या अपन बोलेंगे ये आ जाएगा 4 टू इन्फिनिटी। क्लियर सबको? यस सर। Yes. चलेगा। तो चलो आंसर लिख देते हैं अब डायरेक्ट। तो आंसर क्या होगा भाई, एफ इनवर्स एक्स, क्या ये भी पीस वाइज डिफाइन है? हाँ है। पहले के लिए रूट एक्स है, रूट एक्स किसके लिए है? X belongs to 0 to 4. बिलोंग्स टू 0 टू 4। और ये x बाई 2 किसके लिए है? सर 4 टू इन्फिनिटी। 4 टू इन्फिनिटी। समझ में आया सबको? यस सर। Yes. हाँ क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे अब? हाँ Yes, sir. करेंगे। चलिए अब ये जो पॉइंट है, 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इसने बोला था इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, दूसरा बोला है इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन। मतलब अगर आप f फंक्शन जो है किसका इनवर्स पॉसिबल है, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स बोलते हो तो क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है? Yes, sir. ये भी आपका 1 होता है प्लस ऑन 2 होता है, ठीक है ना? अगर अपन इसका इनवर्स फाइंड करें तो y इक्वल्स टू क्या आ जाता है, f इनवर्स। अगर बोला है ये बाइजेक्टिव होगा, ये बाइजेक्टिव होगा तो क्या ये भी बाइजेक्टिव होगा? हाँ ये भी बाइजेक्टिव होगा। ये भी क्या होगा आपका 1 होगा प्लस ऑन 2 होगा। समझे? दूसरा, हर एक फंक्शन का ना यूनिक इनवर्स होता है। ऐसा नहीं जो फंक्शन एक है उसका इनवर्स 2 आ रहा है। जैसे कि आपने देखा था अभी स्क्वायर रूट प्लस माइनस रूट एक्स लिखा था ना आपने, लेकिन एक को आपने कट किया। समझ में आ रही बातें? हमने बोला किसी भी sir. फंक्शन का यूनिक इनवर्स होगा, ऐसा नहीं जो 2 आ रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। समझ में आई सबको बातें? क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए यहाँ पे ऐसा देखते हैं कि भाई अगर f और g क्या हो, एक दूसरे का इनवर्स हो, ठीक है ना? ये क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान देना। ये बोला है f ऑफ f इनवर्स x इक्वल्स टू x होता है। दूसरा क्या बोला है, जो f इनवर्स ऑफ fx जो होता है ये भी x होता है। क्या ये सही है क्या? तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, पर सेम, पर यही होगा सर, डोमेन डिफरेंट होगा। चलेगा क्या? ये देखो तो, अब सोचो तुम, 2 फंक्शन ले लेते हैं। एक y इक्वल्स टू हमने बोल दिया e टू द पावर x, एक बोल दिया हमने चलो तुम इसको fx बोल देते हो। अगर इसको fx बोलेंगे e टू द पावर x को, तो क्या f इनवर्स x जो हो जाएगा ln x। ln x होगा। ln x. ठीक है। और किसी ने ln x को fx बोल दिया, fx इक्वल्स टू ln x बोल दिया, तो क्या इसका इनवर्स e टू द पावर x होगा? यस सर। ऐसा है? Yes, sir. यस सर। है ऐसा? अब सोचो तो इसमें आप बात करो जहां पे ये डिफाइन हो, एक्चुअली इसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं जहां पे अनडिफाइन हो। अब सोचो यहाँ पे मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ f ऑफ f इनवर्स x, ऐसा, ठीक है ना? चेक करते हैं क्या क्या आ रहा है। तो अंदर में क्या रखा अपन ने, इनवर्स x रखा, तो क्या तुम इसको बोलोगे सर ये e टू द पावर ln x आएगा, ऐसा Yes, बोलोगे? sir. चलेगा। अब सोचो इसमें कोई सा भी पॉइंट रखो, आप कोई सा भी बता दो जो आपको अच्छा लगे, जिसमें इजी सा कैलकुलेशन हो। क्या अपन 2 सॉरी ई स्क्वायर ले लें? बताओ। Yes, sir. इसमें x की जगह पे हमने बोल दिया ई स्क्वायर, चलेगा। तो सोचो क्या होगा, f ऑफ f इनवर्स ई स्क्वायर, राइट साइड पे क्या लिखे, e ऑफ ln ई स्क्वायर। यस। अब देखो तो ये क्या होगा अपना, पावर आगे आएगा, शिफ्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर 2 होगा। देखो इनपुट तुमने क्या रखा था, ई स्क्वायर रखा था, आउटपुट क्या आया, ई स्क्वायर रखा आया। क्या ये चीज वैलिड है जहां पे डिफाइन हो? यस। चलेगा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं अगर f इनवर्स ऑफ एफ एक्स हो,
ठीक है ना। तो f इनवर्स ऑफ fx अगर अपन बात करें तो ये किसके इक्वल आएगा? क्या ये ln ऑफ e टू द पावर x के इक्वल होगा? Yes. चलेगा। अब कोई सा भी x रख लो, जो भी आपको अच्छा लगे। चलो x इक्वल्स टू अपन रख देते हैं 1। तो देखो तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या ये ln e टू द पावर 1 होगा? क्या ये आउटपुट 1 आया? जो आपने इनपुट रखा क्या वही आउटपुट आया? बताओ। Yes. हाँ, जिस x के वैल्यू के लिए ये दोनों डिफाइन होगा, ठीक है ना, वहां पे आउट इनपुट जो रखोगे ना वही सेम चीज आउटपुट में आ जाएगा। अरे हो क्या रहा है, घुमा ही तो रहे फंक्शन को, एक बार इधर से इधर घुमा दिए फिर वापस इधर से इधर घुमा दिए, तो जो इनपुट रखेंगे वही फिर फाइनली आ जाएगा ना आउटपुट। यस सर। हाँ, सिंपल सा है। समझ में आया सबको? चलेगा। ऐसा नहीं है हमेशा डिफाइन होगा, दोनों इक्वल होगा जरूरी नहीं है। हमने बोला जहां पे दोनों डिफाइन हो वहां पे ऐसा आएगा। चलिए, हाँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, लिखने का तरीका अलग अलग है। सब माइनस वन। क्या क्या आ रहा है? 1 1 आ रहा है। नहीं सर, -1 आ रहा है, -1 सर ओनली -1 आएगा तो ओनली -1 आएगा। अपने से क्या बोला है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर फंक्शन इतना इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब कौन समझाएगा? f इनवर्स x इक्वल्स f ऑफ x। बिल्कुल। क्या दोनों सेम है क्या? क्या इसका इनवर्स और ये फंक्शन दोनों इक्वल होगा, ऐसा आप बोलोगे? यस सर। Yes. हाँ। तो अब सोचो, ये आपको दिया है y इक्वल्स टू अल्फा x प्लस 3, ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा fx है। अगर इसका इनवर्स फाइंड करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इसको x रख देंगे, इस वाले को y बोल देंगे, क्या ऐसा लिखेंगे? अब देखो तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x माइनस 3 अपॉन अल्फा होगा, ऐसा हो जाएगा। यानी कि f इनवर्स x इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे? क्या ये x अपॉन अल्फा माइनस 3 अपॉन अल्फा बोलोगे? बोलो। यस सर। यस सर। अब सोचो दोनों को क्या मैं इक्वल कर सकता हूँ? क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा? क्या ये अल्फा x प्लस 3 इक्वल्स टू x अपॉन अल्फा माइनस 3 अपॉन अल्फा बोलेंगे? सर कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे, यानी कि ये दोनों इक्वल कब हो सकता है? जब लेफ्ट साइड में जो x का कोएफिशिएंट और राइट हैंड साइड पे जो x का कोएफिशिएंट हो, ये दोनों सेम होना चाहिए, और कांस्टेंट वो भी सेम होना चाहिए। क्या आप यही बोलोगे? यस सर। हाँ, क्योंकि आपने पढ़ा है जो ax प्लस बी इक्वल्स टू, अगर ax प्लस यहाँ पे स्मॉल b है, ये इक्वल तभी आएगा जब क्या हो? a इक्वल्स टू a हो एंड b इक्वल्स टू b हो। यही बोलते हो ना आप? यही वाला कॉन्सेप्ट अपन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोलोगे, इसको देखा तो क्या आया? ये 1 अपॉन अल्फा एंड 3 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन अल्फा। तो यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आया, और आपने बोला अल्फा इक्वल्स टू 1 और अल्फा इक्वल्स टू -1, और यहाँ से आपका क्या आ गया? अल्फा इक्वल्स टू -1 एंड है। तो क्या अपने को यही वाला सेलेक्ट करना चाहिए? इस वाले को रिजेक्ट करेंगे अपन, चलेगा जी? तो यस अल्फा सर। का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 के इक्वल आ जाएगा। यही आंसर होगा। क्लियर है सबको? बताओ, ठीक है ना? यहाँ पे वही चीज सॉल्यूशन लिखा हुआ है। चलिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना इनवर्स, इसका मतलब g ऑफ fx का इनवर्स, अगर ऐसा लिखा है g ऑफ fx
इनवर्स, ठीक है ना। तो अपन इनवर्स को अंदर ले जा सकते हैं और पलट के लिख सकते हैं। पहले क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स हो जाएगा। समझ में आई बातें। अगर सोचो मैं बोल लूं यहाँ पे जी ऑफ एच ऑफ एफ ऑफ के एक्स है, ठीक है ना, और इसका इनवर्स मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, चलो इसका इनवर्स बता दो क्या होगा। तो इसका इनवर्स आप क्या बताओगे, बताओ। K inverse of F inverse K of H inverse of inverse. F inverse of H inverse of G inverse. बिल्कुल, के इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एच इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स, ऐसा बोल देंगे। ये प्रॉपर्टी अपन याद रखेंगे, ठीक है जी, चलेगा। ये अपने को याद रखना है, अगर कभी ऐसा आया तो पता होना चाहिए कैसे लिखना है, चलेगा। ये बहुत मजेदार है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इसने बोला है द ग्राफ ऑफ एफ एंड जी आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इक्वल्स टू x। यहां पे g जो बोला है वो इनवर्स वाले को बोला है, ठीक है ना। देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स और y इक्वल्स टू एफ इनवर्स x। अगर अपन इसका ग्राफ अपने को पता है तो इसका ग्राफ अपन y इक्वल्स टू एक्स पे एक प्लेन मिरर रखेंगे और प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग देखेंगे जो क्या हो रहा है, उसका इमेज क्या आ रहा है, और जो इमेज आएगा वही क्या होगा, उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। समझ में आई बातें। एक Yes, एग्जांपल sir. और फिर देखते हैं। आपको पता है ना y इक्वल्स टू ln x का इनवर्स क्या होगा, E to the power x. ए टू द पावर एक्स होगा। अब दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लो। तभी जो मैं पॉइंट लिख रहा था उसका मतलब तो वही था ना, जो एक पे अल्फा कोमा बीटा होगा। याद करो जब तुम स्ट्रेट लाइन पढ़े होगे तो मिरर इमेज में पढ़ाया गया होगा, जो अगर अपन अल्फा कोमा बीटा का मिरर इमेज y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट लेते हैं बीटा तो को x कोऑर्डिनेट y Coordinates पलट जाते हैं. बस। तो क्या इसके बेसिस पे भी तो तुम्हें आइडिया लगना चाहिए। बिल्कुल, ये वाला लाइन तुम्हारा है y इक्वल्स टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स चलेगा। अब ln x और e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करो आप। ln x का ग्राफ और e टू द पावर x का, चलो e टू द पावर x का ग्राफ क्या ऐसा होगा, ऐसा चलेगा क्या? ये e टू द पावर x का ग्राफ है, ऐसा है, Yes, sir. यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। ln x का ग्राफ कैसा होता है, ln x का ग्राफ ये वाला होगा, समझे। ये किसका आ गया, f इनवर्स x इक्वल्स टू ln x या फिर y इक्वल्स टू ln x लिख लो, चलेगा जी। हेलो, अब देखो तो क्या सच में ये y इक्वल्स टू x के अबाउट मिरर इमेज है क्या, देख लो तुम। Yes, sir. कैसे पता करेंगे, तो पॉइंट रख के पता कर लेंगे। चलो पॉइंट देखते हैं अपन। Sir, coordinates पलट ही जाते हैं. हाँ, 1,0 है तो इस पे देखो क्या आ गया, 0,1 आ गया, चलेगा। और इस पे अगर अपन बोले तो चलो ये e,1 होगा, तो देखो यहाँ पे इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या ये 1,e आएगा। समझ में आ रही बातें। यानी कि इस पे अगर अल्फा कोमा बीटा होगा तो इसका मिरर इमेज लेंगे इस पॉइंट का y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट, तो यहाँ पे क्या ये बीटा कोमा अल्फा होगा, यस ऐसा बोलेंगे। हाँ, यानी कि ये एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, किसके अबाउट, y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट होगा। बातें सबको क्लियर है। अब मजेदार बातें क्या है ना, ये तो समझ में आ गया। अब मजेदार बातें ये है जो तुम्हें बोला जाए कि चलो हमें बता दो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ किसका, e टू द पावर x इक्वल्स टू ln x का, क्या बताओगे।
नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, क्या बताओगे? सर जीरो। जीरो बताओगे? yes sir. जीरो आएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीरो क्यों बताए? तो हमने देखा यहाँ पे अरे आएगा ग्राफ ही तो नहीं। कभी ग्राफ कभी मीट ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो क्या इसको सॉल्व करके करने से अच्छा है जो शॉर्टकट मार ले, या तो अपन e टू द पावर x इक्वल्स टू x बोल दें, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखो तो कितना आएगा? जीरो। जीरो आएगा। चाहे मैं बोल दूं ln x इक्वल्स टू x, इसका भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीरो आएगा। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, सोचो थोड़ा तुम। अगर अपन बात करें ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा, तो क्या दोनों अगर इस y इक्वल्स टू x को जहां पे कट करेगा, तो क्या दोनों एक साथ कट करेगा उस पे y इक्वल्स टू x को? नहीं आया। सर सिमेट्रिक होने के करना ही पड़ेगा सर। एक सेकंड रुक जाओ। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, हमेशा ऐसा नहीं होगा लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होगा। अभी आपको बताएंगे किस केस में ऐसा नहीं होगा। हमने बोल दिया चलो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, किसका? आप बताना तो इसका ग्राफ क्या सही है? ये हमने बोल दिया fx का ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है? y इक्वल्स टू fx का ग्राफ है, चलेगा जी? थोड़ा सा इधर अच्छा सा बना देता हूं। चलो ऐसे लाए, ऐसे लाए, ऐसे लेके चले गए। तो ये किसका है? y इक्वल्स टू fx का ग्राफ है। अगर तुम्हें ड्रॉ करना हो किसका? y इक्वल्स टू f इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो क्या करोगे? क्या ये y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट मिरर इमेज लोगे? ये जो तुम्हारा y इक्वल्स टू x लाइन है इसके अबाउट इसका मिरर इमेज लोगे? अरे यही लोगे ना। देखो तो पीछे इनवर्स जो है क्या एक दूसरे का, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स ये वाला है, तो y इक्वल्स टू x के अबाउट मिरर इमेज है ना यार, ऐसा है, yes sir. ऐसा है। तो सोचो अगर मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा? क्या ये कुछ इस टाइप का होगा? क्या ये ग्राफ जो आपका ड्रॉ हुआ है, क्या ये y इक्वल्स टू f इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ हुआ है? yes sir. अगर आपसे पूछा जाए चलो इसमें बता दो मुझे f इनवर्स x इक्वल्स टू fx का सॉल्यूशन बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, तो बताओ क्या बोलोगे? 3 बोलोगे? 1 यहाँ पे कट करेंगे 2 3, तो ये 3 होगा। तो क्या ये दोनों ग्राफ y इक्वल्स टू x लाइन पे कट किया है? हाँ Yes. sir, yes sir. हाँ, y इक्वल्स टू x लाइन पे कट किया है। सर लेकिन उसमें तो कट ही नहीं कर रहा है ना सर, e टू द पावर x और ln x। हाँ, इसीलिए तो इसका सॉल्यूशन जीरो था ना, yes sir. इसमें कट नहीं कर रहा था इसीलिए ना अपन सॉल्यूशन जीरो रखे हैं, ठीक है ना। नहीं कट कर रहा मतलब जीरो सॉल्यूशन, चलेगा? Yes. तो बताओ क्या इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मान के चलो इसका ग्राफ, इसका फंक्शन कुछ गंदा सा, उसका इनवर्स और भी गंदा, ठीक है ना। सॉल्व करने में क्या अपन थोड़ा परेशान नहीं हो जाएंगे जो ये पॉइंट फाइंड करने, भाई कितना सॉल्यूशन होगा? क्या इससे अच्छा होगा क्या इसको, अगर यही सॉल्यूशन निकालना अपने को बोला जाए तो क्या ऐसा कर सकते हैं, या तो fx इक्वल्स टू x को सॉल्व कर लो, या फिर f इनवर्स x इक्वल्स टू x को सॉल्व कर लो। क्या इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो भी 3 होगा? fx इक्वल्स टू x यानी कि ये वाला लाइन और फंक्शन, क्या इसका भी सॉल्यूशन क्या 3 आ रहा है? और इनवर्स यानी कि f इनवर्स x इक्वल्स टू x, उसका भी सॉल्यूशन 3 आ रहा है, ऐसा है? Yes, sir. ऐसा है। तो क्या अपना काम आसान हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेंगे। fx इक्वल्स टू या तो x बोल देंगे या फिर f इनवर्स x इक्वल्स टू अपन x बोल देंगे। समझ में आया सबको? यस सर। आ गया। देखो कभी कभी फेल कब कर जाता है ना, ये फेल तब कर जाएगा
जब कुछ इस टाइप का हो, लेकिन वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है ना। आपसे जो पूछा जाएगा ना वो यही इसी लॉजिक से पूछा जाएगा जो पीछे पढ़े हो। तो ये तुम्हारा y इक्वल्स टू एक्स है। सोचो fx का ग्राफ जो है ना कुछ इस टाइप का आ गया। fx जो है, चलो थोड़ा गंदा सा बना लेते हैं। ठीक है। इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में रखना चाह रहे हैं तो उसका इनवर्स जो आ जाएगा, अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो इधर आ जाएगा, इसका मिरर इमेज लेंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। अरे यार, ये सोचो कुछ इस टाइप का है। ये फंक्शन है, ऐसा नहीं जो एक पे दो वैल्यू आ रहा है। बच्चा बोलेगा फंक्शन ही नहीं है सर, लो ऐसा बना दिए। ठीक है, बट सर इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा सर। यस सर, 1 1 नहीं आएगा सर मिनी वन हो गया फंक्शन। मैन्युअल हो। ये 1 1 नहीं आएगा, इसको झुकाओ, ठीक है, ऊपर ही ऊपर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर रखो तुम ऐसा, बताओ चलेगा। यस यस सर। और फिर इसको तुम ऐसा कर लो, चलेगा। इसका मिरर इमेज लो, नीचे वाले पार्ट का ऊपर मिरर इमेज लो, कैसा बनेगा? सर जैसा बना हुआ है ऐसा बनेगा। और ये ऐसा बनेगा, बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो तो इस वाले केस में अगर अपन fx इक्वल्स टू x रखते तो सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता, ये वाला। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पे f इनवर्स x इक्वल्स टू fx है। अगर इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है तो आपको कितना मिल रहा है? क्या ये 3 आ रहा है? 1 Yes, sir. 2 3। लेकिन अगर आप बोलोगे चलो देखते हैं क्या ये f इनवर्स x इक्वल्स टू अगर x करें या फिर fx इक्वल्स टू x करें तो इन दोनों का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 1. तो यहाँ पे तो ये फेल कर जाएगा ना। Yes, sir. हाँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, वही वाला आएगा। तो आप डायरेक्ट अगर f इनवर्स x इक्वल्स टू fx है उसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है तो अपन डायरेक्ट चिपका देंगे कौन सा, ये वाला fx इक्वल्स टू x और f इनवर्स x इक्वल्स टू, चलेगा। इन दोनों में से कोई एक सा यूज कर लेना। सबको समझ में आया ना? यस सर। हाँ, चलिए, तो अगर आ गया तो ये आईआईटी का क्वेश्चन कर डालो। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर सी आ रहा है। अभी तो पढ़े हैं ना, ये तो फट से बता देंगे ना यार इसका सॉल्यूशन। यस सर। सी। एम्प्टी सेट। क्लियर सबको? अगर इसका सॉल्यूशन पूछा है भाई fx दे रखा है, f इनवर्स फाइंड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, f इनवर्स फाइंड करोगे गंदा सा दिखेगा, मत करो। तो डायरेक्ट क्या बोलोगे आप? fx इक्वल्स टू f इनवर्स x, इसका सॉल्यूशन पूछा है तो अपन क्या कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन क्या सेम आएगा? कर लेते हैं ऐसा, देख लो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू x होगा। तो क्या आप बोलोगे x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1। क्या x प्लस 1 कॉमन ले लिया जाए तो क्या ये x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा? यही बोलोगे ना, एक साइड लाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या आया? एक तो आ गया x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 1। तो क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका 2 आएगा?
और क्या क्या आएगा, तो 0 और -1 आएगा। समझ में आया? हेलो, बताओ, क्लियर है सबको? यस यस सर। चलेगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो अब जेई का कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा, वो सब फटाफट आपको करना है। हर एक क्वेश्चन में आप 1 मिनट टाइम लो, 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए। ट्राई कीजिए इसको। सर ए। चलो, तुमको कितना मार्क्स मिलेगा? 4 मार्क्स। क्या किया जाए, क्या करते हैं, स्टेप वाइज बताओ। सर एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी मतलब। यस सर, फिर उसका तो रूट y निकाल देंगे। ठीक है, उसको तो फॉर्मूले से सॉल्व कर। इंटरचेंज कर लेते हैं ना यार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, क्या ये yx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ऐसा। ठीक है, तो क्या ये वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब y लिखते हो ना, y इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, y इक्वल्स टू क्या लिखोगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यस सर। तो माइनस बी बोले तो एक्स x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर -4/2। -4 अपॉन 2। जैसे हम माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे सर। बिल्कुल, तो यहाँ y को रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स से। तो देखो f इनवर्स आपका 2 दिख रहा है, इसमें से अब आप बताओगे कौन सा सही है, कौन सा गलत है। x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। कैसे चेक करते हैं? तो जो हमारी रेंज होनी चाहिए सर वो 1 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। सेकंड वाले में सर वो माइनस में आ जाएगा। इसका रेंज जो होना चाहिए, इसका रेंज क्या वो 1 टू इन्फिनिटी होना चाहिए? रेंज जो होना चाहिए 1 टू इन्फिनिटी। क्या इस वाले में निगेटिव भी पॉसिबल है? यस सर। यस सर। इसको अपन रिजेक्ट कर दें, कर देते हैं, हटाओ इसको, तो ये वाला सही होगा। समझ में आया सबको? यस सर। आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को बताइए तो क्या होगा, बिना सॉल्व किए ऐसे बता देना है। सर 3। 3। बिल्कुल 3 होगा। Yes, sir. 3. हाँ, आपको पता है जो f इनवर्स ऑफ 28 का मतलब क्या है? क्या जहां पे ये fx 28 आएगा वही होगा ना? Yes, sir. यानी कि x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 28 चेक कर लेते हैं। तो देखो तो ये कहाँ पे आ रहा है, x इक्वल्स टू 3 पे आएगा। यानी कि f ऑफ 3 अगर 28 है तो क्या f इनवर्स ऑफ 28 इक्वल्स टू 3 नहीं होगा? यही होगा। बिल्कुल 3 आंसर बताओगे, सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, इस क्वेश्चन को कीजिए तो। आज के क्लास के बाद फंक्शन का पूरा मॉड्यूल आप सॉल्व कर लेना, ठीक है? सर ये आज का कल के टेस्ट में आएगा? ऐसा मतलब अगर क्लास में भी थोड़ा सा समझ लोगे ना तो शायद एक क्वेश्चन आएगा इनवर्स पे, तो तुम देखने के साथ टिक कर दोगे। आपका नेक्स्ट टेस्ट जो होगा ना फंक्शन का जो रखेंगे, वो मजेदार टेस्ट होगा, अच्छा क्वेश्चन आएगा। एक तो कॉम्प्लेक्स का भी बन चुका है एडवांस लेवल का, अब वो कब कराया जाए ये सोचने में थोड़ा, क्योंकि साथ होगा ना E1 E2 और तुम्हारा। सर हो गया। हो गया, ओके। चलो, इसका मतलब पहले बता दो, ये किसके इक्वल लिखोगे इसको? जी इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ एफ एफ इनवर्स एक्स। यही एक बता देता हूँ मैं, बाकी तुम घर पे करना। इसको क्या बोलोगे, क्या ये f इनवर्स ऑफ
जी इनवर्स ऑफ एक्स, यस सर। ठीक है। चलो अब से पूछा क्या है, फाइंड द फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स एंड द फाइंड द डोमेन। मैं सिर्फ डोमेन बताता हूँ, ये दोनों तो आपको फाइंड करना आता है अच्छे से, ठीक है ना। चलो सबसे पहले एफ एक्स देखो, तो एफ एक्स को देख के बताओ एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। ln x ln x ln x ठीक है। और जी एक्स को देखो और बताओ x plus 2/3 जी इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, x plus 2/3। यहां तक सबको क्लियर है ना, ये Yes. कैसे फाइंड करते हैं, ये तो सबको आता है। चलो अब अपन बात कर लेते हैं जी इनवर्स ऑफ एफ एक्स के बारे में। तो जी इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या लिखोगे, क्या यहाँ पे बोलेंगे एफ इनवर्स एक्स प्लस 2/3 ऐसा हो जाएगा। अब एफ इनवर्स के प्लेस पे क्या है, ln x है, तो क्या यहाँ पे ln x प्लस 2/3 बोलोगे, yes sir ऐसा होगा। यस सर। इसका डोमेन तुम नहीं बता दोगे क्या होगा, बता दो, क्या x ग्रेटर देन 0 होगा। Yes sir, सर 0 से infinity. जी सर हमने fx को e की पावर x लिखा है, पर r में तो e की पावर x इन्वर्टेबल ही नहीं होगा सर। क्या ये यस सर। e टू द पावर x में क्यों नहीं होगा, सोचो तो। सर वो बाइजेक्टिव का होगा सर r में। ओके एक्सटेंड द फंक्शन इतना ठीक है, वेयर हाँ ये r गलत r प्लस हो गए, ठीक है ना, और ये सही है, चलेगा। यस सर। the r2 r plus r प्लस है Yes, सर, sir. r प्लस। हाँ r प्लस होगा, ठीक है। ये आगे सबको कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, जो भी 2-3 बच गया है ये वाला हो जाएगा। इसका डोमेन कर लोगे, सिंपल सा है। कंपोजिट फंक्शन अपने को आता है, इनवर्स फाइंड करना आता ही है, तो जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, उसका डोमेन बता देंगे क्या होगा। छोड़ दें, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसके बारे में बताइए तो क्या होगा फटाफट, ये भी जेई का क्वेश्चन है। क्या किया जाए, कैसे होगा। तो ln रूट x स्क्वायर प्लस The log- हाफ लो x स्क्वायर प्लस 1 का रूट माइनस x। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो देखो तो क्या बन गया, e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2y e टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब बताओ तो अपने को चाहिए क्या, इंटरचेंज नहीं किए क्या, इंटरचेंज कर लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y x, क्लियर है सबको, ऐसा लिख लेते हैं। अब देखो e टू द पावर y में क्वाड्रेटिक बन गया, तो e टू द पावर y इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, माइनस b माइनस 2x प्लस माइनस b स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, तो 4x स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 गायब भी कर सकते हो, तो ये क्या आ गया आपका x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, यही आएगा, बोलो। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे ln लोगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, ln लेने के बाद y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ln, अब बताना किसको हटाना है किसको रखना है, x प्लस पर ही लेंगे सर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, एक तो ये आ गया यानी कि एफ इनवर्स, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स x इक्वल्स टू ln x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। इसमें से किसको रखना है किसको हटाना है बता दो, प्लस वाले को। प्लस सब वाले प्लस को को रखना रख है।
रखना है, यस ठीक है। ये कैसे डिसाइड किया? सर तो रेंज आएगी सर उसकी रेंज 0 to infinity है, तो अंडर एक्सप्रेशन की रेंज ओके, इसकी रेंज होनी चाहिए कितनी? 0 टू इन्फिनिटी। यस तो सर 0 टू इन्फिनिटी ये होना चाहिए रेंज, और डोमेन क्या होना चाहिए? 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, चलेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं, सर ऊपर देख सकते हैं कि e की पावर y हमेशा पॉजिटिव रहेगी सर, तो x प्लस, क्या बोले? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि e की पावर y इक्वल टू x प्लस माइनस लिखा है सर, तो e की पावर y हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसलिए x प्लस लेंगे सर। ओके, यहाँ भी ऐसा बोल रहा है जो इसको पॉजिटिव होने के लिए हमेशा पॉजिटिव होने के लिए। यस सर, क्योंकि e की पावर Yes, y के sir. बराबर है वो। ओके, सर अपॉन टू नहीं रहेगा सर, और टू का हाँ सर, 2 टू तो कट अपन जाए। गायब कर दिए थे तो ना। हाँ 2 तो गायब कर दिए थे यहाँ से, ऊपर से। और अगर मैं बोलूंगा कोई पॉइंट रख के अगर चेक करोगे तो क्या होगा? हाँ सर, इसमें वैसे देखो, इसका जो डोमेन का पार्ट होगा ये होगा, ये यस होगा। सर, अगर देखो 1 रख रहे हो तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। 1 पे देखो, अगर x इक्वल्स टू तुम 1 रखोगे ना, तो ये 0 हो गया, ये 1 आ गया, वो भी देखो 0 पे, मतलब 1 पे ये भी 0 और ये भी 0 आ रहा है, ऐसा है। यस सर, लेकिन और कुछ रखने पे प्लस हाँ, वाला और कोई थोड़ा दूसरा बड़ा रखोगे ना नंबर तो रखते वहां हैं पे सर, वो वाला फेल कर जा रहा है, देखो। नेगेटिव आ जाएगा सर, हाँ डोमेन नहीं निगेटिव आ जाएगा, कोई सा भी रख लो आप। चलो आप 2 रखना चाहोगे या फिर 4 रख लो, जो भी रखना चाहोगे, ठीक है जी। 4 रखोगे, देखो यहाँ पे टेस्ट फेल कर गया, समझ में आया? ये वाला पास कर गया। हेलो, क्लियर है सबको? यस सर यस सर, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए तो। देखो ये जो पूछा है, रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल्स टू x, ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे? इन्वर्स पूछ रहा है सर, इंडायरेक्टली। Inverse. Sir, D. हाँ सर डी। यही तो आ गया आंसर, यस सर डी। डी आ रहा है, यानी कि इसका इनवर्स पूछ रहा है। अब ये y इक्वल्स टू आपके पास क्या है, x प्लस 1 स्क्वायर है, ठीक है। इनवर्स निकालने के लिए y को x और x को y से, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या ये y प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा? सर और रूट यहाँ से, एक्स माइनस 1 यहाँ से क्या बोल सकते हैं? 1 प्लस माइनस रूट एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 1, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस रूट एक्स। आपके पास दो ऑप्शन आ गया, एक तो f इनवर्स x इक्वल्स टू आप बोल दोगे -1 प्लस रूट एक्स, दूसरा बोलोगे f इनवर्स x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट एक्स। चेक करते हैं कौन सा सही है। इसने बोला है आपका ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, यानी कि रेंज होना चाहिए आपका इसका, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। इसमें देखो तो क्या वो लेस देन इक्वल्स टू -1 हो जाएगा? यस यस सर, तो इस वाले को हटाएंगे, इस वाले को रख देंगे, तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी आ रहा है ना? हाँ यस ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो ये लास्ट है, जब अपन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले होंगे ना, मैट्रिसेस आपका समाप्त हो जाएगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो अपन ना 2 क्लास में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। तब वहां पे ना ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, और इस पे ना बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे तुम देखोगे जेई मेन का क्वेश्चन देखोगे, प्रीवियस ईयर का, एडवांस का देखोगे, तो बार बार ये कॉन्सेप्ट ना रिपीट हुआ है। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन अगर थोड़ा सा भी आपको आता होगा तो ध्यान से देखना एक बार। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, आपने क्या बोला? एक्स बोला। X. और एक चीज आपने और देखा, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू भी क्या होता है? X. एक्स। अगर इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताओ? इसका डिफरेंशिएशन F बता दो। inverse dash of f of x into f dash x equals 1. इसका डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, F dash x. ठीक है।
इक्वल्स टू Equals 1 1. होगा। तो यहाँ से देखो क्या अपन बोल सकते हैं, जो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा 1 by f dash क्या x. ये 1/f' के इक्वल होगा? Yes, sir. ऐसा होगा। इस कॉन्सेप्ट में ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अपन पढ़ रहे होंगे तो इस पे कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अगर तुम इसको भी डिफरेंशिएट करोगे देखो तो क्या आ रहा है, क्या बोलोगे? एफ इनवर्स एक्स, पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाले फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, इनका एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं? 1 बोल सकते हैं। 1. ऐसा होगा। चाहे तुम इसमें ये पूछना चाह रहे तो ये नीचे चला जाएगा, अगर ये पूछना चाह रहे तो ये नीचे चला जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट अगर ये याद रहेगा तो क्या अपने को ये नहीं आएगा? आएगा। समझ में आया तुमको? हेलो? यस सर आ गया। हाँ, इस पे क्वेश्चन अभी नहीं करने वाले हैं। एक बार फिर से इस पे बता क्वेश्चन करेंगे जब अपन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो सर, ये एक बार पार्ट फिर से बता आपका सर, एक कंप्लीट बार हो फिर गया। से बता दीजिए क्या बोले? सर, ये वाला एक बार फिर से बता दीजिए लास्ट। हाँ, सबसे पहले बताओ कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तुमको आता है? कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है? अपन क्या करते हैं, एक एक करके लेयर को हटाते हाँ, हैं। चेन रूल लगाते हैं। हाँ, चेन रूल लगाते हैं। पहले वाला जो है ये अपने को एफ इनवर्स एक्स दिखा, तो इसको एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आता है बाहर वाले का डिफरेंशिएशन। फिर अंदर गए तो एफ एक्स मिला, उसका डिफरेंशिएशन राइट साइड में 1 आ जाएगा। लोड मत लो, इसको फिर से पढ़ाएंगे ना, ठीक है ना। अभी ऐसे बस बता दी, चलेगा। अब अपन बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन भी फिर से आएगा जब अपन डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिए होंगे तब, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है ना। चलेगा। अब ये जो फंक्शनल इक्वेशन है, फंक्शनल इक्वेशन में जो क्वेश्चन आएगा उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 मेथड है, चलो 3। एक तो अपने को कुछ कुछ कंडीशन दिया रहता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो अगर एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू, जैसे ये सब है, रुक जाओ, ये वाला है एफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हो, तो इसका मतलब क्या होता है, एफ एक्स इसके इक्वल होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला आपको याद रखने का पड़ेगा, ये सब पूरा रटना पड़ेगा आपको, समझे। अगर ये याद होगा कभी इक्वेशन में, मतलब क्वेश्चन में यूज कर दिया जो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो क्या अपने को समझ में आना चाहिए जो अपना जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल है? KLNX. के एल एन एक्स के इक्वल है, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है जो एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो अपन बता देंगे एफ एक्स इसके इक्वल है तो एक्स टू द पावर एन के इक्वल है, डायरेक्ट अपन ये यूज कर लेंगे। समझ में आया? अगर x प्लस वाई है और राइट साइड में एफ एक्स इंटू एफ वाई है तो एफ एक्स इक्वल्स टू अपन बोल देंगे ए टू द पावर एक्स। और ये आता कहाँ से है, ये अभी जितना पढ़े हो आप उसके बेसिस पे नहीं बता सकते हैं। सर x की पावर n क्या है सर? n इसमें क्या है? ये यहाँ पे n क्या है? यस सर। सर कोई भी n पावर कांस्टेंट में जो वैल्यू आएगा, मतलब सॉल्व करेंगे ना अपन, ठीक है ना, n का जो वैल्यू आएगा वो कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन रहेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना, जैसे a टू द पावर x है तो यहाँ पे a तुम्हारा क्या होगा, तो तुमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, ये वाला इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, इसके बेसिस पे अपन a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो a अपना ये आ रहा है। जैसे उससे अगला क्वेश्चन देख लो, ये a टू द पावर x पे ही बेस्ड है, ये सब क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 आया, एफ एक्स के इक्वल रखोगे तुम, फिर ये वाला कंडीशन लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा अरे n तो अपना क्या आएगा, n का वैल्यू 5 आएगा, 5 नहीं 3 आएगा। सर, सर 3. 3 आएगा। हाँ 3 आएगा, तो यहाँ से बता देंगे n अपना 3 है। ये कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन रहेगा जिसके बेसिस पे आप ना उस n को फाइंड कर पाओगे। चलेगा जी?
तो स्टार्ट करते हैं, इसको सीखते हैं। अभी जितना अपने को आता है, तो फर्स्ट मेथड है इटरेशन, मतलब चीजों को ना अपन बार बार वही चीज अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब, ध्यान देना, एक क्वेश्चन से अपन सीखते हैं रिपीटेशन टाइप का। ये क्वेश्चन आ गया, अगर f0 इक्वल्स टू अपने को 1 दिया है, f of 1 इक्वल्स टू 2 दिया है, और fx इक्वल्स टू ये है, और अपने से पूछा है f of 5 क्या होगा। तो इन इंफॉर्मेशन के हेल्प से अपने को f of 5 बताना है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कुछ आपको बताया जाएगा जो देखो ये क्वेश्चन है ना, इसमें यही चीज अप्लाई होगा, नहीं, सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। सर सोचो आगे आप। वाले दो टर्म्स का एपी हाँ, एम कौन सा ये? हाँ, ठीक है, सर ऐसा सोच कोई भी सकते हो। टर्म। हाँ, ये देखो 0 पे तुमको कितना वैल्यू है? 1 है, 1 पे क्या है? 2 है। क्या 2 पे अपन फाइंड कर सकते हैं क्या होगा? तो इसमें कुछ ऐसा अरेंज करो ना, जो सबसे बड़ा वाला टर्म्स होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। अगर ऐसा करेंगे तो ये किसके इक्वल दिखेगा अपने को? क्या ये 2 fx इक्वल्स टू, क्या ये f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 2 होगा? तो यहां से बताओ f ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन? क्या x ये plus 3 x प्लस 1 माइनस 2 fx बोल सकते हैं अपन? इस वाले को अपन लेफ्ट साइड ले आए और सबको भेज दिए राइट साइड, ऐसा हमने कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है जेई में। यहां से अपन ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? नो बताओ। सर। नहीं है। अब आपको दिख के लग रहा होगा यार अपने को 1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो क्या 2 पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन? 2 पे क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? इसमें क्या पुट कर दिया जाए? पुट x इक्वल्स टू 0। तो 0 पुट करोगे तो इधर क्या आ जाएगा? 2, इधर क्या आ जाएगा? 1, और इधर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और देखो तुमको 1 पे वैल्यू पता है 2 है, 0 पे भी पता है, तो क्या ये 2 माइनस 2 इंटू 1 क्या ये 0 के इक्वल होगा? बताओ, ऐसा बोलोगे आप? हेलो, आपको यस सर। फाइंड क्या करना है? f ऑफ 5 फाइंड करना है, ठीक है। अब अगला क्या किया जाए, थोड़ा सोचो क्या होगा। क्या 3 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन 2 और 1 के हेल्प से? यस सर। ठीक है, 2 और 1 के हेल्प से अपन 3 का वैल्यू फाइंड करते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1, अगर 1 रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 3 आएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आएगा। अब सोचो 2 पे वैल्यू पता है तुम्हारा कितना है भाई? 0 है, और 1 पे क्या है? तो 1 पे 2 है, तो क्या ये -4 के इक्वल होगा? देखो वही कॉन्सेप्ट अपन बार बार यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला बताओ क्या रखा जाए, हमें पहुंचना है 5 तक। क्या अगला डायरेक्ट इस वाले में 4 का वैल्यू पता नहीं है, 3 पे पता है, 3 पे पता है, क्या इस वाले में अगर मैं x के जगह पे, नहीं 3 नहीं रख सकता। सर F3 4 नहीं आ रहा। 4 कैसे आएगा? f2 तुम्हारा क्या है? 0 माइनस सर -4 ही है। कितना होगा? -4 होगा ना? सर F1 2 है, F2 0 है, तो F3 4 नहीं होगा। अरे होगा, सर अगर नहीं आप ऊपर वाली इक्वेशन में 1 रखे तो। होगा। देखो ये वाला इक्वेशन तुम्हें मिला है, ये वाला, सर इसमें 1 रखे। इसको अपन ले आए यहाँ पे, ये यहाँ आ गया। तो यहाँ fx2 माइनस सर fx2। माइनस में आएगा सर। क्या कुछ गलत लिख दिया गया है क्या? यस सर, इसके बाद वाली से गलत है वो। ये सर ये सही है, इसके बाद वाली गलत है, ये माइनस में आएगा सर। तो माइनस में। माइनस ऑफ x+2। ओके, माइनस साइन का वो हो गया, नहीं इसको अपन यही रहने दिए, इसको इधर भेजना था ना। यस। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हटा दो इसको, लिख ही दीजिए दोबारा। मिटाना ज्यादा आसान है।
हाँ चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2fx आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1 प्लस एफ ऑफ x प्लस 2। हमें चाहिए क्या f ऑफ x प्लस 2, तो इसको रहने देते हैं और इस वाले को शिफ्ट कर दिए, चलेगा। देखो प्रोसीजर क्या क्या है, अपन इसमें इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 2 रखे सबसे ज़्यादा वाला, और राइट हैंड साइड पे fx और f ऑफ x प्लस 1 कर दिए। अब क्या किया जाना चाहिए बताओ, क्या इसके हेल्प से अपन यहाँ पे 2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, f ऑफ 2 फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या किया जाए इसमें, पुट x इक्वल्स टू 0, तो f ऑफ 2 क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पे 2 f0 माइनस f ऑफ 1 आ जाएगा। तो f0 में वैल्यू क्या है भाई, तो 1 है, तो 2 माइनस 2 क्या ये 0 आ जाएगा। फिर इस वाले में क्या पुट कर दोगे, पुट x इक्वल्स टू 1, तो क्या ये f ऑफ 3 इक्वल्स टू 2f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 2 होगा। f ऑफ 2 का वैल्यू 0 है, इसमें रख दो, कितना आ गया ये 4 आ गया ऐसा। और चाहिए तुमको f5 चाहिए, तो अगला क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल्स टू 2। अगर x इक्वल्स टू 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2f2 आ जाएगा माइनस f3 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 पे बताओ वैल्यू क्या है भाई, 2 पे क्या आ गया 0 आया, तो 0 माइनस f3 पे क्या आया तो 4 आया। क्या ये -4 आ रहा है, बोलो। अरे कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं, कोई ऐसा होता है जो चलो इन सब क्वेश्चन में यही फिक्स्ड मेथड यूज होगा तो बता देता, नहीं इसमें आपको मैथ्स थोड़ा लॉजिक सोचना पड़ेगा, जो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए। x की जगह पे आप रख दो 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 5 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 2f ऑफ 3 हो जाएगा माइनस f ऑफ 4 आ जाएगा। तो f ऑफ 3 पे वैल्यू देखो क्या आ गया 2 इंटू 4, और f ऑफ 4 पे वैल्यू बताओ क्या क्या आ गया -4, तो 8 प्लस 4 क्या ये 12 आएगा आंसर, बोलो। यस सर। यही आएगा, चलेगा। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को कैसे फाइंड करना है, यस चलेगा। अब सोचो एक तो आएगा सेकेंड मेथड ये वाला, जिसमें अपन रिप्लेसमेंट टाइप का देखेंगे कैसे किया जाए। ये क्वेश्चन अभी सबसे ज्यादा आ रहा है, fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 है। x की बजाय 1 माइनस x रख दो। x की जगह 1 माइनस, तो जहां जहां पे x है वहां पे अपन क्या कर देते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस x से, तो क्या आ जाएगा f ऑफ 1 माइनस x प्लस 2fx। f ऑफ क्या ये x हो जाएगा, यस सर। इक्वल्स टू क्या लिख दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करें जो fx ही बचे बस, तो इसको फर्स्ट देखो, माइनस सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई तो करके 1 से minus सब्ट्रैक्ट कर कर देंगे। लेते हैं, बिल्कुल। ये देखो fx प्लस 2f ऑफ 1 माइनस x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4fx प्लस 2f ऑफ 1 माइनस x इक्वल्स टू 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। कर दो सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 गायब। यहाँ से क्या आ जाएगा -3fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा -2। क्या यहाँ से अपन fx बता पाएंगे क्या होगा, बताओ। यहाँ से fx आ जाएगा। क्लियर है सबको, हेलो। यस सर। हाँ इसमें बताओ क्या कैसे करेंगे, से x की देख, बजाय 1 बाय x को 1 बाय x से रिप्लेस, तो x को 1 अपॉन x से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, क्या ये 2f ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा।
इस वाले को देखो, इस वाले को, ये अपने को गायब करना है, तो क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस यस सर। सर। Yes, sir. फर्स्ट है, ये सेकंड है, ऐसा कर लो। इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया, इसको तुमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो 4 और 9 क्या यहाँ पे -5 fx होगा, और ये दोनों तो गायब ही हो जाएगा, यही बोलोगे। हेलो। Yes, sir. और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई है तो क्या ये 2x माइनस 2, और इसको तुमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो -3/x माइनस 3। ये आ गया आंसर, देख लो क्या आ गया। तो 2x माइनस 3/x माइनस 2 प्लस 3 तो +1, और यहाँ से क्या fx बता सकते हो किसके इक्वल होगा, देख लो। यस सर। -5, यही आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाता है जो हमें क्या करना चाहिए। इस वाले में बताओ क्या करना चाहिए, बताओ। सर सेम वही x को यस 1 सर, माइनस x x by minus -6। x को अपन रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 माइनस x से, बस आ जाएगा। हाँ, अब इसको देखो, ये आपको अभी याद ही करना पड़ेगा ये कैसे आता है। ये प्रूफ जब आ भी जाएगा ना, जब आपको पता चल जाएगा ये कैसे फाइंड करते हैं, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब भी आपको डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, तब आप प्रूफ सीख भी जाओगे ना, तो आपको याद ही करना पड़ेगा, समझे। तो अच्छा है जो अभी याद कर जाओ। जो अगर f ऑफ x इक्वल्स टू fx प्लस f ऑफ y हो तो क्या करेंगे, fx इक्वल्स टू क्या k इंटू ln x लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये एक्स वाई है और यहाँ पे क्या है fx इंटू एफ वाई है, तो fx किसके इक्वल होगा, x टू द पावर n के इक्वल होगा। चलो ये जेई मेन का क्वेश्चन करके दिखाओ कैसे करें। ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इस वाले को देखोगे तो क्या बताओगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो क्या मैं डायरेक्ट लेट कर लूं, जो लेट fx इक्वल्स टू a टू द पावर x ऐसा बोलेंगे। इसको देख के ये वाला आइडिया लगना चाहिए क्योंकि हमें याद है, ठीक है। अब सोचो अगर fx की जगह अपन फिट कर दें तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 1 है, ये इन्फिनिटी है, क्या a टू द पावर x इक्वल्स टू 2 होगा। इसके कहने का मतलब क्या है, 1 से स्टार्ट होगा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। a तो क्या upon ये 1 minus a। हाँ, जीबी बन तब तो भी इन्फिनिटी है, ये 2 है, तो इसको क्या लिखा जाए, क्या ये 1 अपॉन 1 माइनस a इक्वल्स टू 2 बोलोगे। a upon 1 minus a। ए अपॉन 1 हाँ सॉरी, फर्स्ट टर्म यहाँ पे a है ना, a अपॉन 1 माइनस a बोलोगे ऐसा, यस सर। ठीक है। तो अब बताओ a का वैल्यू क्या आएगा, a इक्वल्स टू 2 माइनस 2a, क्या a इक्वल्स टू 2/3 होगा, ऐसा होगा। यानी कि तुम्हें fx पता चल गया, fx जो होगा अब क्या बोलोगे आप, क्या ये 2/3 टू द पावर x बोलेंगे ऐसा। और हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए f ऑफ 4 अपॉन f ऑफ 3, 3 नहीं 2 है। तो इसको क्या बोला जाए भाई, क्या ये a टू द पावर 4 अपॉन a टू द पावर 2 है, क्या इसको a स्क्वायर बोलोगे। और a का वैल्यू क्या है आपके पास, 2/3 का स्क्वायर, क्या ये 4 अपॉन 9 होगा, 4 अपॉन 9 देखो ये वाला हो जाएगा। समझ में आया क्या। इसमें ऐसा नहीं है जो आपको कुछ करना है, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर आप बैठ गए, सोचो जेईई मेन का क्वेश्चन है और आप सोचने लगे चलो यार डिफरेंशिएबिलिटी अपने को आता है, बहुत बढ़िया, अब ना अपन फंक्शन फाइंड करेंगे, फंक्शन कौन सा है। तो क्या अपना 2-3 मिनट तो चला जाएगा उसी में फंक्शन फाइंड करने में, और एक क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम मिलता है, 2 मिनट मिलता है, इसीलिए ये याद रहना चाहिए।
चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो। यहाँ पे जो आपको गिवन है ये क्या बोला है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। यहाँ से बताओ एफ एक्स क्या होता है, किसके इक्वल होता है? ए टू द पावर ए टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स के इक्वल होता है। अब आपको दिया क्या है, f1 इक्वल्स टू 2 दिया है। तो सोचो f1 इक्वल्स टू अगर 2 दिया है तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से f1 बताओ क्या लिखोगे, a टू द पावर 1 बोलोगे? यस सर। तो सोचो a टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2 दिया है तो a इक्वल्स टू कितना बोलेंगे, 2 बोलेंगे। यस वो आ गया। तो क्या अपने को fx मिल गया, fx अपना क्या होगा, 2 टू द पावर x होगा, यस ऐसा होगा। अब फिट कर दो। सर लेकिन हाँ हाँ बोलो। क्वेश्चन ओके यहाँ पे एक और a यूज किया हुआ है, नहीं तो a ना बोल के इसको कुछ और बोल दो तुम, मतलब क्वेश्चन में पहले से a यूज है ना, उस a को कुछ और बोल दो तुम। k भी यूज है, क्या यहाँ पे कैपिटल A लिख लें, कोई दिक्कत है? कैपिटल A बोल देते हैं, चलेगा? अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है क्या? हाँ सर ये यस सर। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, fx अपने को मिल गया है तो f ऑफ a प्लस के क्या आ जाएगा यार, क्या ये 2 टू द पावर a प्लस के होगा, यही बोलोगे? यस सर। क्या इसको अपन 2 टू द पावर a इंटू 2 टू द पावर k लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल जो है k है। तो अगर इस समेशन में जो कांस्टेंट होता है क्या उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं? यस सर। निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं f ऑफ a प्लस के और k इक्वल्स टू 1 टू n है, तो क्या लिखोगे, समेशन ऑफ 2 टू द पावर a इंटू 2 टू द पावर k और k इक्वल्स टू 1 टू n। तो क्या 2 टू द पावर a को बाहर कर लें, बाहर निकाल लेंगे। यस सर। तो क्या ये जीपी है? क्या जीपी में भी अपन पढ़े थे ऐसा नोटेशन? यस सर। देखो ना, k इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 2 आएगा, k इक्वल्स टू 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर आएगा। क्या यही है ना, 2a 2 प्लस 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 कहाँ 2 टू द पावर n तक है, ऐसा है। इसका सम क्या लिखते हो, 2 की पावर n a इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2 माइनस माइनस 1, ऐसा लिखोगे? यस सर। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, इसका सम जो है, ये सम क्या आ गया देखो, 2 टू द पावर a प्लस 1 हाँ 2 टू द पावर a इंटू 2 2, तो प्लस 1 कर लेंगे a प्लस 1। हाँ हाँ बिल्कुल, इसी प्लस 1 कर देते हैं। और बाकी ये सब क्या है, सेम 2 टू द लिखा हुआ पावर है। n माइनस 1 है, यस ऐसा ही आया था ना। यस सर। और तो ये क्या कर किसके लेंगे? इक्वल है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 16 2 टू द पावर n माइनस 1, तो ये दोनों इक्वल है। तो क्या बोलोगे, 2 टू द पावर a प्लस 1 जो होगा वो 16 के इक्वल होगा, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, तो a प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो बोले तो a इक्वल्स टू 3 होगा। यस सर। समझ में आया कैसे करना है? यस सर। चलेगा। इस वाले में बताओ क्या करोगे, देख के ही पता चल रहा होगा तुम्हें। एक्स स्क्वायर की बजाय 1 बाय एक्स स्क्वायर, फिर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करने के बाद हाँ चलो, रूट एक्स एक्स स्क्वायर रख नहीं आ रहा देंगे। है तो एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दें, कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2f ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3f ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोल दें। सेकेंड, हमें गायब करना है इस वाले को, कैसे गायब करें? सर इंटू 2 और उसको इंटू 3। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 2 से, माइनस इक्वेशन 2 में अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ऐसा कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या ये वाला टर्म्स गायब हो जाएगा दोनों जगह से? यस सर। और यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे क्या होगा, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई किए हो 9 होगा, तो क्या ये yes, sir. माइनस 5 एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा।
और राइट हैंड साइड में देखो क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कियो तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x square minus 2 माइनस 2, और माइनस कियो इसको 3 से मल्टीप्लाई कियो तो 3 3 अपॉन upon x square minus प्लस 3, हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, तो 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर आ गया माइनस 5x स्क्वायर। तो क्या अपन बोल सकते हैं यहाँ से fx अपना कौन सा हो जाएगा, fx स्क्वायर इक्वल्स टू सर c आ गया। हाँ, 5 माइनस माइनस गायब करें तो प्लस, हाँ यही आएगा, चलेगा। यस सर। हम्म, ठीक है। चलो इसके बारे में बता दो कैसे करें। सर 28 Yes, sir. 28 आ रहा है। ओके, क्या यहाँ से fx आप बता सकते हो डायरेक्ट क्या होगा आपका, XU plus 1. प्लस माइनस x टू द पावर n प्लस 1 ऐसा। और आपको पहले से पता है जो इस माइनस वाले को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि 5 जो है वो किसके Yes, इक्वल sir. है, Positive है. पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से fx अपन क्या बता देंगे, x टू द पावर n प्लस XU 1 plus होगा, 1. और n का वैल्यू भी आप बता दोगे क्योंकि 5 रख के, ठीक है ना। 5 टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 126, तो n इक्वल्स टू क्या 3 आएगा, 3 आएगा। तो यानी कि fx इक्वल्स टू आ गया x टू द पावर 3 प्लस 1, और आपसे पूछा जा रहा है 3, तो क्या बताओगे, क्या 27 प्लस 1 28 आएगा, 28 yes sir 28 आएगा, खत्म। तो चलो इसके बारे में बताओ, ये कब होता था जब fx आपका कांस्टेंट होता था, देख लो आगे, मतलब उस पेज पे। सर वो periodic के लिए होगा ना? तो ये तो सारे periodic के लिए होगा. ये वाला और ये वाला, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट के लिए हो रहा है, मतलब दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। ये किसके लिए होगा, तो जब fx इक्वल्स टू k होगा, समझे। ये आपको बताया जाएगा जब आप डिफरेंशियलिटी पढ़ोगे ना, तो वहां से भी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे फाइंड करोगे, कोई जुगाड़ है, बिल्कुल नहीं है। Derive भी करना पड़ेगा उस केस में पूरा. सर ऐसा कर सक डिफरेंशियबिलिटी आना ही पड़ेगा इसके लिए, तभी जाके fx आप फाइंड कर सकते हो। Yes, sir, क्योंकि इसमें से पढ़ने से हम खाली 1/4 की मल्टीपल डायरेक्ट बता सकते हैं. ऐसे नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन आता है ना वो कांस्टेंट के लिए आता है, तो इसका आंसर जो होगा नहीं ये वाला होगा, ठीक है। ट्राई ऐसे भी करना। कह सकते हैं अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो सम तो वेरी कर ही सकता है। ऐसे तो डायरेक्ट मतलब नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं जिसको देखा और बोल दिए जो हाँ। यहाँ पे और कुछ चेंज भी करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि बस तुम्हारे पास एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है ना। ये सब एक्स वाई कांस्टेंट कर दे तो एक्स प्लस वाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स वाई की बहुत बड़ी वैल्यू ले लो तो फिर एक्स प्लस वाई की रेंज भी काफी बड़ी हो सकती है। तो उससे भी कह सकते हैं कि चलो इस वाले को ना अपन रहने देते हैं अभी, ठीक है। या फिर अगर आपको पता हो जो fx इक्वल्स टू कांस्टेंट लेके चलना चाह रहे हो तो कर लो, नहीं तो रुकेंगे इसके लिए। सो वरना कोचीज एक्सप्रेशन से पूरा डिराइव करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे, डिफरेंशियबिलिटी अगर आपको आता होगा तो कर सकते हैं अपन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। और आज इवनिंग में क्लास है आपकी, आपको पता होगा।